बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड डायनामिक्स। अब फ्लूइड क्या है? फ्लूइड जो है वो लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी होती हैं। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। हमारे अंदर ब्लड जो है वो फ्लूइड है, वो मूव कर रहा है। हवा जो है वो फ्लूइड है, गैसेस फ्लूइड हैं जिसमें हम सांस ले रहे हैं। इसके अलावा हम पानी पी रहे हैं, गाड़ियों में फ्लूइड इस्तेमाल हो रहा है, रेडिएटर में हो रहा है। इस तरह वो यूज़ काइनेटिक एनर्जी और मूविंग फ्लूइड इन विंड मिल से हम लेते हैं। तो फ्लूइड क्या चीज़ होती है? फ्लूइड अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज़ नोन एज फ्लूइड। तो दो तरह के फ्लूइड होते हैं, एक फ्लूइड स्टैटिक्स होता है और एक फ्लूइड डायनामिक्स होता है। स्टैटिक फ्लूइड वो होता है विच इज़ स्टेशनरी, विच इज़ एट रेस्ट। और डायनेमिक होता है, फ्लूइड डायनेमिक्स इज कंसर्न विद द फ्लूइड्स विद मोशन, ब्लड जैसे मूव कर रहा है। और स्टैटिक में हनी है, हनी जो है जार में पड़ा हुआ है तो फ्लूइड, लेकिन वो रेस्ट पोजीशन पे है। तो हम अब इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि विस्कोसिटी क्या होती है, रेजिस्टेंस टू ड्रैग यानी अगर हम हनी और वाटर जो है किसी टेबल पे रखते हैं और उसको नीचे की तरफ, इसको स्लोप टेबल को रखते हैं, तो पानी तेज़ी से नीचे जाएगा और हनी जो है वो स्लोली जो है वो नीचे जाएगा। तो विस्कोसिटी का मतलब होता है कि कितनी फोर्स रिक्वायर होती है स्लाइड करने के लिए एक लेयर और लिक्विड को दूसरी लेयर कौन सी? एक लिक्विड की लेयर और एक जिस के ऊपर हमने रखा हुआ है हमने टेबल पे रखा हुआ है, प्लेट में रखा हुआ है, वॉट जिसमें भी हमने रखा हुआ है, उससे जो गिरेगा उसको हम क्या कहेंगे कि ये फ्लूइड जो है वो कितना विस्कस है। तो विस्कस को करने के लिए स्ट्रोक जो था उसने एक लॉ बनाया कि वो फोर्स किसके बराबर है? 6π∗r�v। यानी ईटा जो है वो क्या है? F/6πr�v। ईटा जो है वो डिनोटेड बाय, ये हमारे पास फ्लूइड का कांस्टेंट है। ये ईटा कांस्टेंट एक वैल्यू है जो कि फ्लूइड की होती है। तो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो, विस्कोसिटी का यूनिट जो है वो क्या है? ईटा। तो ईटा जब होगा तो हम कहेंगे ये इसके अंदर इतनी विस्कोसिटी है, इतनी जो है वो पाई जाती है। मसलन विस्कोसिटी हमारे पास पाई जाती है किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। तो इंक्रीजिंग, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। देखें, अगर हम पानी जो है, कोई भी ऑयल जो है वो हम देखते हैं कोई थिक होता है, जब हम उसको टेम्परेचर देते हैं तो वो थिन हो जाता है, वो तेज़ी से बहना शुरू कर देता है। ठीक है तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे विस्कोसिटी जो है वो कम होती जाएगी। मसलन हमारे पास जो है वो फ्लूइड डू नॉट फ्लो ईजली हैव लार्ज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जो फ्लूइड ईजली नहीं मूव कर सकते उनमें बहुत ज़्यादा उनकी विस्कोसिटी होती है। मसलन हनी है और तार है। और जिनकी स्मॉल होती है वो क्या है? वाटर है। ठीक है, अब हमारे पास ये है कि एयर जो है वो लार्ज, उसके अंदर एयर कॉजेज अ लार्ज रिटार्डिंग फोर्स ऑन अ फास्ट मूविंग कार। मतलब जब कार जो है वो बहुत तेज़ जाती है या जहाज़ बहुत उड़ता है तो उसके आगे जो क्या है, एयर की विस्कोसिटी होती है वो बहुत स्मॉल होती है। जो स्पीड तेज़ हो जाती है तो विस्कोसिटी कम हो जाती है। मसलन अगर हम चलती गाड़ी से विंडो से बाहर हाथ निकालेंगे तो फोर्स हमारे हाथ पे हमें महसूस होगी। अब वो फोर्स कौन सी है? ड्रैग फोर्स। ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू द फ्लूइड एक्सपीरियंस फ्लूइड फ्रैक्शन और ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स एक्ट्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड द फ्लूइड एंड हिंडर्स द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ड्रैग फोर्स किस पे डिपेंड करती है? एक तो ऑब्जेक्ट की शेप पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है, स्पीड पे डिपेंड करती है और फ्लूइड विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है कि उसकी कितनी जो है वो विस्कोसिटी है। अब मैंने स्ट्रोक लॉ बताया कि जो फोर्स ड्रैग फोर्स है वो मूविंग करती है विद वेलोसिटी v, फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा गिवन बाय द रिलेशन नोन एज 6π∗r�v। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आगे हमारे पास क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? कहता है कि जब ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाता है, मसलन एक आजकल धुंध का दौर आया हुआ है, अब धुंध बहुत है,
तो उसमें हमें धुंध लगी नज़र आती है, जैसे बहुत सारी बर्फ़ सी आ रही है। असल में ये वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं जो कि स्लोली स्लोली मूव कर रहे होते हैं, और हमें दूर से ऐसे लगता है जैसे वो एक जगह पे फोकस हैं। तो व्हेन ड्रैग फोर्स बिटवीन, उनका वेट जो है वो नीचे की तरफ होता है, और ड्रैग फोर्स जो उनको हवा की हवा की वजह से जो फोर्स उस पर अमल करती है वो उसकी इक्वल हो जाती है। तो इसकी विस्कोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, और कांस्टेंट वेलोसिटी जो है वो क्या कहलाती है? टर्मिनल वेलोसिटी। यानी वो जो धुंध के जो छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, कतरे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली ज़मीन की तरफ आ रहे हैं। कहता है कि अगर ये जो फोक ड्रॉपलेट है वो जब नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा? इट एक्सेलरेट रैपिडली अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच पुल्स द ड्रॉपलेट डाउनवर्ड। The upward drag force on it increases as the speed of the droplet increases, so the net force on the droplet is given by net force क्या होगी? वेट, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए वेट माइनस नेट फोर्स होगी वेट माइनस ड्रैग फोर्स। हम वेट जो है वो क्या है? mg, और ड्रैग फोर्स है 6 पाई ईटा आर भी। हम इसको इक्वेट करेंगे। अगर वो कहता है कि अगर जो है ए ज़ीरो हो जाए, as the speed of the droplet continues to increase, drag force become equal to the weight of the droplet. Droplet will fall with constant speed called terminal velocity. Now when the velocity become terminal velocity, the acceleration becomes zero, so we can write that, हम उसको इस तरह लिख सकते हैं b t is equal to mg 6 by eta r v। हम डेंसिटी से हम मैस की वैल्यू निकालेंगे और हम उसको टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो हम लिख लेंगे। ठीक है, आपको समझ आ गई टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? टर्मिनल वेलोसिटी बेसिकली जब कोई बॉडी नीचे की तरफ आ रही हो, हवा जो है वो क्या है? हमारा फ्लूइड है, ठीक है, उसके अंदर एक ड्रॉपलेट जो है वो पानी का वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसका वेट तो नीचे की तरफ होगा, और जो हमारा एयर है वो उसके ऊपर उसके फोर्स होगी। जब दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी, यानी वेट भी और उसकी ड्रैग फोर्स भी जो उसको खींच रही है, दोनों इक्वल हो जाएंगी, तो फिर वो उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, और वो कांस्टेंट स्पीड से आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तरफ मूव करेगा, और हमें ऐसे लगेगा जैसे चारों तरफ बादल आए हुए हैं। हालांकि क्या है वो एक कतरे हैं छोटे छोटे जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। दे आर मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, थैंक यू।